खबर यह है कि अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकी मीडिया के सर्वे में खुलासा हुआ कि केवल 37% लोगों को ट्रंप का कामकाज पसंद आ रहा है। अमेरिका में ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धराशायी नजर आ रहे हैं, जहां सर्वे में यह पता चलता है कि मात्र 37% लोगों को ट्रंप का कामकाज पसंद है, जबकि 63% लोग ट्रंप के कामकाज से पूरी तरीके से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। यह अपने आप में बेहद बड़ी रिपोर्ट है कि एक देश का राष्ट्रपति जिसे वहीं की जनता पसंद नहीं करती, उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी बेबुनियाद नीतियां हैं, जिससे लोग तंग आ चुके हैं। इन नीतियों से तंग आने की वजह से सिर्फ ये 37% लोगों ने उन्हें स्वीकार किया, 63% लोग उन्हें पूरी तरीके से नकार चुके हैं। लोगों ने कह दिया कि उन्हें उनका कामकाज पसंद नहीं आ रहा, और पसंद आएगा भी कैसे। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद महंगाई में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, युद्ध लगातार वो देश लड़ते जा रहा है जो ये कह रहा था कि मैंने आठ युद्ध रुकवाए हैं। वो राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ युद्ध और युद्ध की नीतियों को बढ़ावा दे रहा है। कभी वेनेजुएला के साथ उलझ जाते हैं, कभी ईरान के साथ। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में IRGC की कार्रवाई देखने को मिली है। ईरान की फ्रांस के जहाज को चेतावनी देखने को मिली है। फ्रेंच जहाज पर कई सारे वार्निंग शॉट्स दागे गए हैं हॉर्मुज को लेकर के, क्योंकि स्थिति जस की तस बनी हुई है। एक तरफ ईरान ने डेरा डाला हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका ने डेरा डाला हुआ है। ऐसे में वहां से कोई भी जहाज पास ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ईरान के फ्रांस के जहाज को जो चेतावनी सामने आई है, उसमें फ्रेंच जहाज पर वार्निंग शॉट्स भी दागे गए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी IRGC की तरफ से इस तरीके की बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें भारत के एक जहाज को निशाना बनाया गया था। हालांकि उसके बाद ईरान की तरफ से साफ कहा गया था कि यह गलती से हुआ है, लेकिन अभी भी ईरान किसी भी देश के जहाज को वहां से गुजरने नहीं दे रहा, और यह आवाजाही अब पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। यानी आने वाले वक्त में डीजल, पेट्रोल, गैस तक की किल्लत कई और देशों में बढ़ते हुए नजर आ सकती है। दो खबरें हैं कि किस तरीके से ट्रंप इस युद्ध की वजह से अपने ही देश में नापसंद कर दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ IRGC भी हॉर्मुज पर अपना अधिकार जताते हुए नजर आ रहा है, जो डेरा डाल करके वहां पर बैठा हुआ है और साफ ये कह रहा है कि वो यहां से नहीं जाने वाला है, उसका अधिकार इस पर है और अमेरिकी सेना को वहां से हटना होगा। और इस्लामाबाद में भी शर्त यही रखी गई है कि हम बातचीत की टेबल पर तभी आएंगे जब हॉर्मुज से अपनी नाकेबंदी अमेरिका खत्म कर देगा। हॉर्मुज बंद होने से ईरान को नुकसान हो रहा है और इसे लेकर के अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक हॉर्मुज बंद होने से अमेरिकी कंपनियों को फायदा हो रहा है। अब ये कैसे फायदा हो रहा है, जरा आप देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच जंग से नुकसान दुनिया को हो रहा है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में त्राहिमाम मचा है, लेकिन ईरान और अमेरिका अपनी अपनी शर्तों में छूट देने के पक्ष में नहीं है। जंग में ईरान को तो नुकसान हो ही रहा है, उसके बुनियादी ढांचे तबाह हो रहे हैं, जिन्हें दोबारा बनाने में कई साल का वक्त और अरबों डॉलर की राशि लगेगी। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला दावा किया है। ट्रंप ने हॉर्मुज बंद होने का नफा नुकसान गिनवाया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से ईरान को हर दिन $500 मिलियन यानी करीब 4000 करोड़ का घाटा हो रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि इससे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि मुनाफा ही हो रहा है। दरअसल ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था कच्चे तेल के निर्यात से चलती है और हॉर्मुज दुनिया भर के तेल व्यापार की सबसे बड़ी और अहम कड़ी है। ये रास्ता बंद होने से ईरान का तेल दुनिया के बाजारों तक नहीं पहुंच रहा। ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी से ईरानी तेल टैंकर थम गए हैं। साफ है कि कच्चा तेल नहीं बिकेगा तो ईरान का खजाना खाली होता जाएगा। ट्रंप के मुताबिक ईरान अनजाने में अमेरिका की ही मदद कर रहा है। जहां एक तरफ ईरान की अर्थव्यवस्था इस रास्ते के बंद होने से मुश्किल में फंसी है, तो वहीं दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिकी कंपनियों को फायदा हो रहा है। अमेरिका अब तेल के लिए खाड़ी देशों पर उस तरह से निर्भर नहीं है। ट्रंप ने मैसेज में टेक्सास, लुइसियाना और अलास्का का जिक्र किया, जहां अमेरिका के पास अपने कच्चे तेल के विशाल भंडार मौजूद हैं। ट्रंप ने ईरान की IRGC पर तंज कसते हुए कहा कि वो बाहुबली बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में अपना नुकसान करवा रहे हैं।
ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका बातचीत की मेज पर बहुत बढ़िया और वाजिब डील ऑफर कर रहा है और ईरान के लिए भलाई इसी में है कि वो इसे मान ले। उन्होंने साफ धमकी दी है कि अगर ईरान ने अकड़ दिखाई और ये डील ठुकराई तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और पुल को चुन चुनकर उड़ा देगा। खबर यह है कि अमेरिकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है। यूएई ने डॉलर से स्वैप लाइन की मांग कर दी है और यह भी कहा है कि सपोर्ट नहीं मिला तो देश में डॉलर की कमी हो जाएगी। चीनी करेंसी युआन में कारोबार कर सकता है यूएई, जिसकी वजह से अमेरिकी इकोनॉमी को तो झटका लगेगा ही लगेगा। डॉलर में भारी गिरावट देखी जा सकती है। अमेरिकी इकोनॉमी को यह बेहद बड़ा झटका देने वाली खबर है, जहां यूएई ने डॉलर से करेंसी स्वैप लाइन की मांग कर दी है। सपोर्ट नहीं मिला तो देश में डॉलर की कमी हो जाएगी, ये यूएई की तरफ से कहा गया है। और चीनी करेंसी युआन का वो उपयोग करना चाहते हैं अपने कारोबार के लिए। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका इसमें जरूर से अड़ंगा लगाएगा। उसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि डॉलर को स्वैप करने की कोशिश की जा रही है। अगर डॉलर को स्वैप कर दिया गया तो अमेरिकी इकोनॉमी को एक तो बड़ा तगड़ा झटका, दूसरा जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना लेकर के डोनाल्ड ट्रंप जगह जगह पर हमले करते जा रहे हैं, उसमें भी उनको एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि दुनिया भर में वो ये कहते रहे हैं कि मैं डॉलर को और ज्यादा मजबूत करूंगा और इस युद्ध के माध्यम से उन्होंने उस डॉलर को मजबूत करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर यूएई ने इसे स्वैप करने की मांग कर दी, युआन में अगर पूरी दुनिया भर में कारोबार बढ़ गया या किसी दूसरी करेंसी में बढ़ गया, तो सीधे सीधे डॉलर को नुकसान होगा, अमेरिकी इकोनॉमी को नुकसान होगा और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो सपना है वो धराशायी हो जाएगा। एक और खबर आ रही है कि आईआरजीसी कमांडर वहीदी ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं। अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि आईआरजीसी के कमांडर वहीदी को दूसरे सबसे बड़े ताकतवर शख्स होने का ओहदा दे दिया गया ईरान के अंदर। ईरान की सेना और प्रतिनिधि मंडल पर आईआरजीसी का कंट्रोल है। ईरान की कमान वाहिदी और उनके करीबियों के पास है, ये बताया जा रहा है। वहीदी और उनके करीबियों के पास है। आईआरजीसी का कंट्रोल तो उनके पास ही है। ईरान की सेना और प्रतिनिधि मंडल पर आईआरजीसी का कंट्रोल पहले से है। अब ईरान की जो कमान वहीदी और उनके करीबियों के पास सौंप दी गई है, उसकी वजह से आईआरजीसी के कमांडर वहीदी ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं। यह अमेरिकी मीडिया की तरफ से हालांकि दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि वहीदी और अब सरकार के बीच में बनते हुए नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वहीदी मुस्तफा खामनेई के बाद दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए हैं, जो ना तो मसूद पेजेश्किन यानी ईरानी राष्ट्रपति की सुनने के लिए तैयार है और ना ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की सुनने के लिए तैयार है। इसलिए आईआरजीसी और सरकार के बीच में टकराव भी वहां पर लगातार बढ़ते जा रहा है। और दूसरी तरफ तैयारी ये हो रही है कि डॉलर को गिरा दिया जाए, उसे स्वैप लाइन में लाया जाए, उसे स्वैप किया जाए, क्योंकि लोगों को व्यापार करना है और अब वो चाहते हैं कि वो दूसरी करेंसी की तरफ आगे बढ़े। ऐसे में एक बड़ा झटका अमेरिकी इकोनॉमी को हो सकता है। और ये सब कुछ ईरान जंग के बीच में, ये सब कुछ ईरान से जंग के बीच में होगा, जहां अमेरिकी इकोनॉमी के लिए ये बुरी खबर साबित हो सकती है कि अब तक जो तेल के कारोबार पर बना डॉलर का साम्राज्य था वो डहने लगा है। और इससे अमेरिका को हालांकि कैसे नुकसान पहुंचेगा वो हम आपको समझाते हैं। ईरान से तनातनी के बीच अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई, क्योंकि अब अमेरिका का बड़ा सहयोगी यूएई डॉलर की बजाय दूसरी करेंसी में तेल की डील कर सकता है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और यूएई की तेल से होने वाली कमाई भी प्रभावित हो रही है, जिसे देखते हुए यूएई ने अमेरिका से डॉलर करेंसी स्वैप लाइन की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई ने चेतावनी दी कि अगर डॉलर सपोर्ट नहीं मिला तो देश में डॉलर की भारी कमी हो सकती है और यूएई को मजबूरन तेल की बिक्री चीनी मुद्रा युआन में करनी पड़ सकती है। हालांकि यह आसान नहीं है, क्योंकि फेडरल रिजर्व आमतौर पर इस तरह के स्वैप लाइन पर सख्त नियम लागू कर सकता है, क्योंकि अगर तेल का कारोबार डॉलर की बजाय दूसरी मुद्रा में होता है तो दुनिया भर में डॉलर की मांग कम हो सकती है।
और इससे डॉलर की कीमत कम हो सकती है। या यूं कह ले कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बुरी खबर हो सकती है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक अमेरिका ने सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा देने का वादा किया और बदले में सऊदी अरब ने अपने तेल का निर्यात डॉलर में करना स्वीकार कर लिया। बाद में साल 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के साथ एक औपचारिक समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि ओपेक संगठन के सभी देश अपना तेल केवल डॉलर में ही बेचेंगे। तब से अब तक दुनिया भर में डॉलर की मजबूती की ये एक बड़ी वजह रही, क्योंकि दुनिया भर में तेल का कारोबार केवल अमेरिकी डॉलर में ही होता रहा और दुनिया भर में डॉलर की मांग लगातार बनी रहती है। अब अमेरिका को चीन से चुनौती मिल रही है। दरअसल चीन जिन भी देशों के साथ समझौता करता है, उसका प्रयास रहता है कि वो देश भी तेल का कारोबार उसकी करेंसी युआन में करे। इससे चीन की मुद्रा को मजबूती मिलती है और अमेरिका का प्रभाव कम हो सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।